दुनिया ये सोचती है हम अपने न्यूज चैनल पे इस्लाम की बुराई करें, लोग दीन से दूर हो जाएंगे, इस्लाम के खिलाफ बकवास करें, हमसे लोग दूर होते चले जाएंगे। खुदा की कसम, इस्लाम न तलवार की बुनियाद पे फैला, न जबर की बुनियाद पे फैला। इस्लाम के फैलने की वजह सिर्फ ये थी कि इस्लाम के अंदर हक्कानियत थी, सच्चाई थी, खूबसूरती थी। और कितनी खूबसूरती इस्लाम के अंदर है। आज अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना आए, 11वीं शरीफ का महीना आने वाला है। कितने अमीर अपने घरों के अंदर लंगर करेंगे, कई घरों से बिरयानी बनेगी, लेकिन आलम यह होता है गरीबों को जलील बना करके लंगर खिलाया जाता है। सेठ साहब कुर्सी पे बैठे होते हैं, जिसे चाहते हैं धक्का दे के हटा दिया जाता है। खुदा का वास्ता, भले लंगर करना या ना करना, लेकिन किसी को दुख ना देना, किसी को तकलीफ ना देना, किसी की इज्जत नफ्स को मजरूह ना करना। हर गरीब की अपनी इज्जत होती है, अगर खिला सको तो इज्जत से 2 लुक़मे खिला देना, वरना ऐसे ऐसे मुर्ग मुसल्लम का क्या फायदा जो किसी को जलील करके खिलाया जाए। अल्लाह अकबर। यार कभी गरीबों को भी इज्जत दे के देखा करो, अल्लाह दिल को कितना सुकून दिया करता है। लोग ये चाहते हैं इस्लाम की बुराई करेंगे, इस्लाम के अंदर बुराई है ही नहीं। जो तुम तलाश करते हो, तुम कहते हो इस्लाम ने आतंक फैलाया है, हम कहते हैं इस्लाम वो मजहब है जिसने पहले हुए आतंक को आकर के दिखाया है। अगर इस्लाम ना होता तो बेटी ना होती, इस्लाम ना होता तो माँ ना होती, इस्लाम ना होता तो रिश्ते ना होते, इस्लाम ना होता मोहब्बत ना होती, इस्लाम ना होता दर्द ना होता। खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है दो जहान। ये मजहब है इस्लाम। समझो इस्लाम को और अपने अंदर दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए। हमारी तंग नजरी कितनी है, तंग नजरी। बुरा ना मानिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुने। हमने अक्सर ये देखा है, आज बीमारी आम है, बीमारी आम है, इतनी बीमारी बढ़ती जा रही है, हर घर में 1-2 लोग बीमार हैं इस वक्त। अल्लाह ताला इस मोहलिक मर्ज से मुस्तफ़ा की उम्मत की हिफाजत फरमाए। भाई ये हालात है बीमारी के। और तंग नजरी देखिए, हम कितने छोटे। लोग कहते हैं मैंने 11वीं शरीफ पे 11 पतीले बनाए थे, 11 पतीले 11वीं बनाए, 12 पतीले 12वीं पे बनाए, 6 पतीले 6ठी पे बनाए। लेकिन अगर अंदर जाके देखो ना तो कुछ नहीं है। पता चलता है, अभी 4 दिन पहले बहन आई थी दरवाजे पे, कहा बेटे का ब्लड कम पड़ गया है, खून की जरूरत है। सगे भाई ने 1000 बीमारियां बता के ना वापस कर दिया था। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर। भतीजे भाई हॉस्पिटल में पड़े, इलाज के लिए पैसे नहीं, और हम 11 पतीलों पे मौज कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक देना, 11 पतीलों का पैसा उठा के गरीब भांजे को दे दे, गरीब भतीजे को दे दे 11 पतीलों का उठा के, कहते जा इस बार बगदाद वाले का लंगर मैं तुझे दे रहा हूं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो 11 पतीले के पैसे उठा करके गरीब भांजों को दे दिए, गरीब भतीजों को दे दिए, गरीब रिश्तेदारों की दवा के लिए दे दिए, दावे के साथ कहता हूं भली तेरी कौरमे बिरयानी से, तेरे जर्दे से बगदाद वाला इतना राजी ना हो जितना गरीब की दवा से बगदाद वाला राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन करते जगह इतनी हम नहीं देंगे। अगर हमने उठा के ना हॉस्पिटल में दे दिया ना तो सिर्फ भाई को पता होगा, बहन को, बहनों को पता होगा। ये जो 11 भगोने बन रहे हैं ना, इसे 1100 लोग देखते हैं। साल भर बातें होती है भाई 11 भगोने बनाता है वो, ना बनाना। देख जरूरत है इस वक्त, क्या कंडीशन है लोगों की। मैं कल एक खबर सुनी, अभी तक जहन से बात नहीं निकली। एक बीमार इसलिए चला गया कि इलाज के लिए पैसा नहीं था, इसलिए एक बीमार चला गया, इलाज के लिए पैसा नहीं था। लोग क्या सोचते, मेरी समझ में बात नहीं आती कि ज़हनियत के साथ हम जी रहे, भेजे में बात हमारे नहीं आती। लोग ये सोचते हैं जो पेशावर मांगने वाले हैं उन्हें देने में सवाब है। भाई सिर्फ मांगने वालों को जरूरतमंद ना समझा करो। कितने ऐसे भी हया वाले हैं, भूख से मर तो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया करते। बेशक, सुभान अल्लाह। ऐसे भी जरूरतमंद होते, मर जाते हैं लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लोग कहते हैं अच्छा है,
हट्टा कट्टा है। मैंने हंसते हुए देखा। भाई कभी उसकी मुस्कुराहट के पीछे का पर्दा हटा के भी तो देख, शायद उसकी हंसी में हजारों गम छुपे होंगे। कभी ये तो देख, ये जो मुस्कुरा रहा है इसकी मुस्कुराहट के पीछे की सच्चाई क्या है, ये कैसे पता चलेगा। सुन, कभी दोपहर में इसके चूल्हे से धुआं ना उठे, तेरा पड़ोसी है, शाम में धुआं ना उठे तो कभी पूछ लिया कर, यार आज बाजार का दिन था, सबके घर चूल्हा जला गए, आज तेरे घर धुआं नहीं उठा। अगर वो कहते कोई बात नहीं, जरूरत नहीं थी, दोपहर की रखी थी, समझ लेना गुर्बत आ गई है, समझ लेना गुर्बत आ गई है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें यह लगता है कि नामवरी के 36 नारे लगा के अल्लाह राजी होगा? और यार अगर किसी के चूल्हे से धुआं ना उठे और तुझे ये लग जाए कि ये गरीब है, आज इसके घर में कुछ नहीं बना, खुदा की कसम अपने घर की पकी हांडी उठा उस गरीब के बच्चों के आगे जाके रख दे। दावे के साथ कहता हूँ, मुर्ग मुसल्लम खाने से दिल को इतनी ठंडक नहीं मिलती जितना अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने से अल्लाह सुकून अता फरमाता है। बेशक सुभान अल्लाह। ये जगह है हमारे दिलों में, कोई जगह हमारे दिल में नहीं है, कोई जगह। इतनी तंग नजरी हमारे अंदर है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें बूढ़ी हो रही हैं, बाल सफेद हो गए, आके कह रहा दुआ करना, भांजी जवान है, कितनी उम्र हो गई, 35 साल हो गए, रिश्ता नहीं हो रहा है। क्यों तेरी शादी नहीं हुई? हाँ हुई है ना मौलवी साहब, मेरी भी हुई है, बच्चे हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैंने सबकी शादी कर दी, अभी इसी साल बेटे की शादी की है। क्यों? तूने मामू होने का इतना हक अदा किया, हमसे आके सिर्फ दुआ के लिए कह रहा है? अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और बहन को बेटी दी है। बहन गरीब है, बहन की बेटी में कमी नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि तुम्हारा बहनोई किसी दामाद को 5 लाख में खरीद नहीं सकता। इतना ऐब है लड़की के अंदर कि उसका बाप 10 लाख कैश नहीं दे सकता, इसलिए शादी नहीं हो रही है बच्ची की। और तुम आके कहते दुआ करना। और भाई कभी दिल में जगा ले, अल्लाह ने तुझे बेटे दिए थे, बहन को बेटी दी थी, 4 लोगों को इज्जत से चुपचाप लेके जाता, बहन के दरवाजे पे जाके कहता बहन परेशान क्यों है, बेटी के रिश्ते के लिए परेशान है, मेरा बेटा तेरा बेटा है, ले इज्जत से अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे के साथ कर दे, जा उसे इज्जत से खामोशी से चंद जोड़ों के साथ, चंद कपड़ों के साथ अपने घर में लेके आ। मैं नहीं जानता बिना बारात के दुल्हन लेके आएगा, ये फ्री के खाने वाले क्या कहेंगे, हराम के टुकड़े तोड़ने वाले क्या कहेंगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन इतना जानता हूं अगर तूने मुस्तफा की रजा के लिए, खुदा की रजा के लिए गरीब भांजी को अपने घर की इज्जत बना लिया, खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। ये तंग नजरियां खत्म करें, प्यार तकसीम करें, मोहब्बतें बांटें जी। मैं हुजूर ने हमें एक कलमे की रस्सी से जोड़ा और ऐसा जोड़ दिया था, ऐसा जोड़ दिया था, खुदा की कसम के अगर कलमा पढ़ने वाला 7 समंदर के पार तड़पता था ना, तो इस पार के बंदे को तकलीफ हो जाती थी जी। आज सगा भाई बीमारी से घर में तड़प रहा है और दूसरे सगे भाई को दरवाजे पे आने की फुर्सत नहीं। बेशक। इसे इस्लाम समझते हो? इसे ईमान समझते हो? हम हैं किधर भाई? हुजूर ने कलमे की रस्सी से जोड़ा, तुम खून के ना हो सके, तुम अपनी बिरादरी के ना हो सके। जी। एक कौवा मर जाए पूरे कौवों की पार्टी इकट्ठी हो जाती है। जी। हमारे पड़ोस में मैयत पड़ी है और दूसरे के घर में टीवी चल रहा है, अल्लाह, उसे यह भी नहीं पता आज किसके घर में क्या हुआ है। हम जिंदा तो हैं लेकिन मुर्दा हैं, हम हरकत कर सकते हैं लेकिन हमारे दिल बेजान हो चुके। दिलों में जगह पैदा करें, नौजवानों दर्द पैदा करो, एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा करो। मेरे हुजूर है, एक खातून आ गई, उसने हुजूर को इशारे से बुलाया, सरकार अपनी जगह से उठे। अरब की गर्मी, धूप सख्ती की थी, शिद्दत की धूप थी। हुजूर चले गए और उससे बातें करने लगे। काफी देर तक वो हुजूर से बातें करती रही, काफी देर तक। फिर जब वो खातून चली गई, से आबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, इतनी गर्मी में आप खड़े थे और ऐसी औरत से बातें कर रहे थे जिसे सारे लोग पागल कहते। हुजूर मुस्कुरा दिए,
कहने लगे तो क्या हुआ? कहने लगे या रसूल अल्लाह, आप पागल और से बातें कर रहे हैं। फरमाने लगे फिर क्या हुआ? क्या हुजूर से तो कोई शहर में मुंह नहीं लगाता। मेरे नबी के जुमले क्या थे? फरमाया जिसे कोई मुंह नहीं लगाता उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह मुंह लगाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसका कोई दुख सुनने तैयार नहीं, उसका मैं दुख सुनने के लिए तैयार हूं। आज कितना दुख सुनते हैं हम अपनों का। अगर कोई कहे यार भाई मेरी बात सुन ले, अरे यार बंद कर, तेरी सीता मीता अपने पास रख। जी, किधर जा रहे हैं? हमेशा यूसुफ भाई ने एक बात कही थी, हमेशा जीतना जीत नहीं होती है, कभी हारना भी जीतना हुआ करता है। बेशक, बेशक। हमेशा अपनों से आगे निकलना जीत नहीं, कभी अपनों को आगे निकाल देना भी जीत होता है। मगर ये जगहें नहीं है हमारे दिल में। हम तो मकान भी इसलिए ऊंचा करते हैं ताकि पड़ोसी का मकान मेरे मकान से ऊंचा ना रहे। जी, बेशक। ये नियत है हमारी। जवानों, जिंदगी 25, 30, 60, 70 बस। बहुत कम लोग हैं जो 70 की लाइन पार कर रहे हैं। एक दिन तू और मैं भी किसी जनाजे पे लेटे होंगे। बेशक। लोग तेरे मेरे जनाजे का मस्जिद से ऐलान करेंगे, आज फला नहीं रहा, आज फला नहीं रहा, इसका जनाजा इतने वक्त होना है। क्या कर लेना है? फिर लौट के आ सकता कोई जनाजे से उठ के? नहीं। कोई कब्र से आएगा? नहीं ना। जिस दिन आंखें बंद हो गई सारा मामला खत्म हो जाएगा। खुदारा चंगा पैदा करो दिलों में। अपनों के लिए जीते हो, कभी दूसरों के लिए जिया करो, दूसरों के लिए। आज हम मकान इसलिए ऊंचे कर रहे हैं कि मेरे मकान इसके मकान से आलीशान हो जाए। इसलिए टाइल्स लगा रहा है सामने वाले के मुंह पे कि इसका मकान मेरे मकान से अच्छा लगे, और पड़ोसी को बुला के कहता देख भाई कोई कमी तो नहीं रखी। खुदारा वो कहा था किसी ने, कितने कमजर्फ हैं ये ऊंचे मकानों वाले, वाह। हम गरीबों का तो सूरज भी छुपा लेते हैं। भाई कभी हवेली भी इसलिए ऊंची ना करना कि पड़ोसी मुझसे आला ना जा सके। कभी पड़ोसी की रजा के लिए मकान ना बना, अल्लाह जन्नत में तेरा महल आला बना डालेगा। इंशाअल्लाह। नीयतें खराब होती जा रही हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का आता है। जी, सुना है ना? क्या नाम लिया मैंने? जोर से। जुनैद बगदादी। जोर से। जुनैद बगदादी इतने बड़े वली, इतने बड़े वली, जब ये मुजाहिदे के लिए जंगल गए और बरसों बाद वापस आए तो बस्ती के लोग थे, उन्होंने सोचा हजरत आ रहे हैं, आज इस्तकबाल करेंगे। आज मेरा इस्तकबाल ना हो तो मेरा मूड खराब हो जाता। मेरे नाम के नारे नहीं लगाए तुमने, 4-5 लोगों ने हार नहीं डाले गले में। बेशक। हम इतने नफ्स के पुजारी हैं। और वो जुनैद बगदादी बरसों जंगल में काट के आए। लोगों ने कहा जुनैद आ रहा है, चलो इज्जत करते हैं। जब देखा लोग हार लिए खड़े, फूल लिए खड़े, कहने लगे जिस नफ्स को मारने जंगल गया था, अगर आज इन्होंने गले में हार डाल दिए फिर मेरे अंदर अना पैदा हो जाएगी, मैं भी कुछ हूं। क्या काम किया? रमजान का महीना था, जेब में हाथ डाला, सूखी रोटी थी, मुंह में चबाना शुरू कर दी। लोगों ने देखा हमारी कौम भी बड़ी अच्छी है, एकदम सर पे उठा लेती है और एकदम पटक भी देती है। बेशक। जरा सी देर लगती है। बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं और जरा देर में अरे वो तो काफिर है। ये हमारी कौम की सच्चाई है। लोगों ने देखा जुनैद आ रहे हैं, चलो हार लेके जब देखा कुछ खा रखा के गुस्सा आया, कहने लगे जुनैद हम तो बड़ा पारसा समझ रहे थे, तुझसे बेहतर तो हम हैं, रमजान में हमने रोजे तो रखे गए, तूने तो रोजा भी नहीं रखा है। ये सोच के लोगों ने हार को फेंके, किसी के हाथ में पत्थर आया, किसी के हाथ में मिट्टी आई, किसी के हाथ में लकड़ी आई, जो जिसके हाथ में आया उसने उठा के जुनैद का इंतजार किया। जैसे जुनैद करीब आए लोगों ने पत्थर मारना शुरू किए। जब मारे जुनैद के पत्थर, लोग मारते जा रहे हैं, जुनैद जमीन पर बैठ जाते हैं और सर घुटनों पर रख के कहते हैं जुनैद यही तेरी औकात है, पिटले, यही तेरी इज्जत के लायक है। ये कह के पिटते रहे। आखिर में सब पत्थर मार के गए, कोई जूता मार के गया। एक बच्चा बचा जिसके पास कुछ ना था, उसने आकर के जुनैद के मुंह पे थूक दिया। जैसे जुनैद के मुंह पे थूका गया, अब जुनैद बर्दाश्त न कर सके। ए मेरे परवरदिगार, मैंने पत्थर की बार बर्दाश्त की, मैंने लकड़ी की बार बर्दाश्त की, लोगों ने जूते मारे बर्दाश्त किया, मगर मेरे मालिक बता तो सही कि जुनैद इतना गिर चुका है कि लोगों के थूक के लायक नहीं रहा है। जैसे इतना कहा, आवाज आई है जुनैद अगर इन्हें मैं ये बता दूं कि तेरी शान क्या है तो ये सारी बातें छोड़ के कल से तेरे दरवाजे पे आके
बैठ जाएंगे। हजरत जुनैद कहते हैं, ए मेरे मालिक, अगर तू मेरे राज खोलेगा मैं तेरे राज खोल दूंगा। अगर मैं इन्हें ये बता दूं तू कितना करीम है, ये सारी इबादतें छोड़ के तेरी रहमत पे तकिया करके बैठ जाएंगे। रब ने कहा था जुनैद सौदा कर लेते हैं, तू हमारे राज मत खोल, हम तेरे राज छुपा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। आज है तकवे ऐसे, खुदा की कसम। वो कहा था किसी ने, सरकारे मुफ्ती आजम के हवाले से, जी मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, वाह वाह, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। जी वाह, हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर। बड़ी बात है तकवा जिसे अल्लाह नवाज दे। तो ये जुनैद बगदादी, बात लंबी होगी। जुनैद बगदादी, इनका अगर आप पीछे का दौर देखें, ये जरूरी नहीं है वली वही होगा जो माँ के पेट से वली होगा। नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। जी आज भी कोई बंदा अपने रब से प्यार करने लगे, अल्लाह उससे प्यार करने लग जाता है। बेशक, करो ना रब से प्यार, आओ ना करीब उसके। खुद सोचो, अगर बेटा बाप की नाफरमानी कर दे, अब्बा कहता है कल से दिख मत जाना। अगर बेटा बाप की न माने, अब्बा कागज लिए घूमता, आज ही तुझे बेदखल करता हूं, है कि नहीं है? जी यही। अगर शागिर्द उस्ताद का दिल तोड़ दे तो उस्ताद कहता चल भाई आज से मेरा तेरा कोई लेने देना नहीं। पीरा मुरीदी में अगर चल जाए तो 2 मिनट में खत्म, उसका पीर और उसका पीर और। मगर हमारा तुम्हारा रब कितना करीम है। हमने रात भी नाफरमानी में गुजारी, दिन भी नाशुक्री में गुजारा, और एक नहीं 40 साल गुजार दिए, फिर भी हमें अकल नहीं आई। 50 साल बीत गए, हम नहीं माने। आवाज आई, या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कितना नर्म लहजा है रब का, कितना प्यारा लहजा। कहता मेरे बंदे, इंसान तुझे अपने रब से किस चीज ने दूर कर दिया? आना पलट के, जी तेरी उम्र 50 साल गुजर गई, पूरी जिंदगी नाफरमानी में गुजार दी है। आ चल वादा करते हैं, मेरी चौखट पे आके एक आंसू गिरा के दिखा, तू एक आंसू गिरा दे मैं तुझे जन्नती बना के दिखा दूं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। वाह। राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल की नहीं। नौजवानों, बम और तोप से कुछ नहीं होता। हमारे पास सबसे बड़ी ताकत हमारे सजदे हैं, हमारे सजदे जो हमारे पास आज नहीं है। अगर दुख में हो सजदों में गिर जाओ, फिर देखो अल्लाह कितनी जल्दी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हें देता है। बेशक। कभी मांगा हमने रब से, कभी राजी किया, कभी कोशिश ही नहीं की हम अपने रब को एक बार भी आवाज दें, उठा करो यार। नौजवानों, रातों में उठने की आदत डालो। मगर वो कौम जो 3 बजे तक मोबाइल चलाती हो, वो 4 बजे उठ के तहज्जुद कैसे पढ़ेगी? जी वो 5:30 बजे फजर के लिए कैसे उठेंगे, जिसे 3 बजे तक मोबाइल चलाना है? इसे बंद कर दिया करो और वक्त पे सो जाया करो, फजर में उठ जाया करो। अल्लाह तौफीक दे, 1 घंटा पहले फजर से उठ जाओ, 4 सजदे करके अपने रब को दिखा दो। 4 सजदे। जानते हो तुम्हारा रब तुमसे कितनी मोहब्बत करता है? कभी गौर करो इस बात पे। नौजवानों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। फजर हुई, उसने आवाज दिलवाई, कैसे हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तू नहीं उठा, कितने प्यारे लहजे में कहलवाया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मेरे बंदे, तू सो रहा है, आ नमाज तेरी नींद से बेहतर है, आजा बातें कर लेते हैं। उसने फजर में बुलाया, तुम फजर में भी गए। उसने फिर जोहर में बुलाया, काफी देर हो गई, आप फिर बातें कर मुझसे। फिर उसने जोहर में बुलाया, फिर तुम पढ़ के आ गए। उसने कहा काफी वक्त बीत गया, आ अब असर के नाम पे बातें करें, अब मगरिब के नाम पे बातें करें, अब इशा के नाम पे बातें करें। कब सो जा, और जब सारी दुनिया सो गई वो कहता उठ जा, अब रात हो गई है, चल अब तन्हाई है, तू मुझे रो के दिखा, आज तू मांगेगा मैं देता जाऊंगा। दावे के साथ कहता हूँ, जिसकी दुआ कबूल न होती हो, रात को उठो, ताज्जुद का मुसल्ला बिछाओ और फिर झोली पहना के मांग। खुदा की कसम, चादर नीचे बाद में आएगी, खुदा का करम तेरी झोली में पहले आ जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं। जी राह दिखलाए किसे रह रहे मंजिल ही नहीं। जी हाँ, हमें मोबाइलों से फुर्सत नहीं। हमारी माँ बहन है, इनसे कह दो ना कि इशा पढ़ लो, तो दादी कहती मुझे दिखता ही नहीं। जी
हाँ, दिखता ही नहीं। एक दिन जलसे से लौट रहा था अपने गांव में। जी चैनल वालों, मेरे गांव की हेडलाइन न बनाना। अक्सर कहते हैं मुफ्ती साहब ने अपने गांव के बारे में क्या बोल दिया। क्या बोल दिया कि मैंने पूरे गांव को काफिर कह दिया क्या? ऐसी ऐसी हेडलाइन है। खुदारा जायज बातें लिखा करो, जो सच हुआ करे वो लिखा करे। मेरी बात बहुत गौर से सुनो जी। तो मैंने देखा रात के 3 बजे ना एक दूसरे का हाथ पकड़े ऐसे चली आ रही है जैसे भेड़ें चलती है। जी मैंने कहा हमारे गांव में कोई जलसा नहीं, कोई मिलाद नहीं, किधर से आ रही? तो किसी ने बताया आज गांव में परमल हुए थे। ये क्या होता भाई? कि ढोलक बजती है। जी ढोलक के नाम पे 3 बजे तक जाग लेगी। 2 सजदों के लिए नहीं उठ पाती। बेशक। राबिया बसरिया आसमान से नहीं उतरती, इसी माँ की कोख से पैदा होती है। लेकिन कब? जब माँ बहने पारसा हो, अल्लाह वाली हो, फिर देखो अल्लाह कितनी रहमत नाजिल फरमा। जी बेशक। बातें कितनी करती हैं। कहती क्या करें, हमारे आदमी तो नमाज ही नहीं पढ़ते, नमाज ही नहीं पढ़ते। जानते हो अगर बेनमाजी औरत एक वक्त की रोटी बना दे तो 24 घंटे का हर उस शख्स के दिल से ईमान का नूर कमजोर हो जाता है, इबादत का नूर खत्म हो जाता है, जो उसके हाथ की एक वक्त की रोटी खा लेता है। अल्लाह अल्लाह। बेनमाजी औरत रोटी बना दे। जी बेनमाजी की बात कर रहे हो, जाओ अपने घरों में चेक करना कितनी औरतों के सर पे दुपट्टा होता है जब रोटी बनती है। जी देखा कभी? आटा गूंद रही है, कह रही है अल्लाह करे इसकी रड़िया रह जा। आटा निकाल रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा गूंद रही है, बद्दुआ कर रही है। आटा रोटी पका रही है, गाली बक रही है। बरकतें आएंगी। अपनी बहनों से कहो आटा निकाला करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। जी रोटियां बनाया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। खाना निकाल के दिया करो, मुस्तफा पे दुरूद पढ़ा करो। तुम गारंटी से बावुज़ू होकर के नमाज पढ़ के खाना बनाओ। खुदा की कसम तेरे घर का बेटा भले नाम कुछ भी हो, किरदार सलाहुद्दीन अय्यूबी वाला नजर आने लगा। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जरूरी है कि बहनें भी नमाजी बने, बेटियां भी नमाजी बने, भाई भी नमाजी बने। सारे लोग आदत डालें इस चीज की ना, हमें अपने रब को राजी करना है। लेकिन फिक्र किस है जी? रब राजी हो ना हो, बस गांव में मूंछ खड़ी हो जाए। जी कर ले ऊंच खड़ी पूंछ खड़ी। 10 साल के बाद जब कब्र बैठेगी लोगों को औकात पता चल जाएगी। जी जी बड़े बड़े अमीरों की कब्र के तख्ते बैठ गए, यार कोई मिट्टी डालने नहीं आया। सच बात। जाओ चमासा गुजरेगा या आएगा। ये चंद बूंदे पड़ी हैं, कब्रिस्तान जाना लोगों की हकीकत खोल देती है। जी कई बार तो कब्र के अंदर का कफन नजर आता है, कई बार हड्डियां दिखती हैं। अल्लाह। क्या तुम्हें अकल नहीं आई कि एक दिन हमें भी यहां आना था? जी याद रखिएगा सारे बदन गला नहीं करते, कुछ ऐसे भी हैं जो सलामत रहते हैं। जी बेशक। वो कौन से बदन है जो सलामत रहते हैं? वो एक शायर ने अपने अंदाज में कहा था, जमीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। क्या कह दिया मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जी मेरे रसूल पर होना कब्र रोज़ बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लायक़ सदी इज़्ज़त करीम उलमा अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फदमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों और जुमला सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल वतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती
कादरी यमुनारे या गौसे आज़म भी जन्म दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी जन्म आमीन। बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जाँ तो जहाँ फिदा, सुभान अल्लाह। तो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। करीब आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बात मुझे भी अच्छी तरह मालूम है कि 1:30 बज चुका है। यकीनन ये वक्त जागने का नहीं, सोने का वक्त है, लेकिन आप हज़रात अभी तक इन मोहब्बतों के साथ बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं है मैं 1:30 या 1 घंटा तकरीर करूं। जितनी देर आप लोग मोहब्बतों से सुनेंगे, इंशाअल्लाह कोशिश ये रहेगी उतनी ही देर गुफ्तगू की जाए। आपने शायर अहले सुन्नत भाई ताहिर रज़ा रामपुरी साहिब क़िबला से बड़े अच्छे अंदाज में नात व मनक़बत के अशार सुने। नक़ीब अहले सुन्नत भाई क़ारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला, ये वो वाहिद नक़ीब है जिसकी हिंदुस्तान भर में कॉपी की जाती है, वरना अक्सर जगह नक़ीबों को आदमी बुलाना भी नहीं चाहता। मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे मकबूल तरीन नक़ीबों में से एक नक़ीब यूसुफ भाई को पाया। माशाअल्लाह कई सारे कहते आका मुस्कुराए, मैंने चादर फेंक दी, महबूब खैर तो गए। कहने लगे आयशा मुझसे छुपा रही थी, कहने लगी जो घर का हाल है मोहम्मद को सब खबर है। कौन सा दौर नहीं गुजरा खुदा की कसम। पढ़िए आप तारीख घराने, नाइंसाफी न कीजिए। पढ़ो तारीख हुजूर के घराने की। ईद का दिन है, सुबह का सवेरा है, पूरे मदीने ने नए कपड़े पहने हैं, हर घर में गोश्त बना है, हर घर से खुशबू आ रही है। लेकिन मेरे नबी ने हजरत हफ्सा के कमरे का पर्दा हटाया, झांका, हजरत मैमूना के दरवाजे का हटाया। खुदा की कसम अज़वाज के पर्दे हटाते जा रहे, आखिर में फरमाने लगे कुछ नहीं है घर में। अल्लाह अकबर जैसे इतना कहा, अज़वाज मुताहरात रोई नहीं थी, कोई शिकवा नहीं किया था। कहने लगी हमें और क्या चाहिए जब आप मिल गए हैं, जब आप मिल गए हैं। अल्लाह अकबर ये सुन के महबूब वापस पलटे, किसी काम से बाहर गए। जब घर में आए ना, खुदा की कसम सुनिएगा, जैसे कि घर में महबूब तशरीफ लाए हैं, आकर के देखते चूल्हे में आग जल रही है, घर से खाने की खुशबू आ रही है। महबूब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के आए, कहने लगे बताओ तो मेरी अज़वाज, ये किसने ऐसा किया है? मेरे घर कौन देके के गया है ये खाने का सामान? अल्लाह अकबर। हज़रत हफ्सा आगे बढ़ी है, कहती है या रसूल अल्लाह, हमारे घर के दरवाजे से उस्मान गुजर रहे थे, हर घर से तो खुशबू खाने की आई, जब हमारे घर से खुशबू नहीं आई, आवाज दे के कहा उम्मुल उम्महातुल मोमिनीन, क्या घर में आज पकाने को कुछ भी नहीं है? कहा कमरे में सन्नाटा था, हमारा उस्मान था। आपका उस्मान वापस गया और एक ऊँटनी पे सामान लाद करके महबूब दरवाजे पे छोड़ के चला गया। हम अंदर गए, बाहर निकले, सामान लेकर के आए। ये जो चूल्हों पे खाना बन रहा है, महबूब तेरे उस्मान के खजाने का है, तेरे उस्मान ने भेजा है। मेरे नबी ने नबूवत वाले हाथ उठाए और कहा था मेरे परवरदिगार, मेरे उस्मान ने अज़वाज के चूल्हों को खाली नहीं रखा, क़यामत के दिन मेरे उस्मान को अपनी रहमतों से खाली नहीं रख रहा है। खुदा की कसम पढ़िए महबूब के सहाबा, देखिए उनकी जिंदगी, कौन कौन सा दौर हुजूर की जिंदगी में नहीं आया, कौन कौन सा दौर। पढ़ो तो सही, आज हमने पढ़ना छोड़ दिया। मुसलमान बनिए, मुसलमान। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ को बताओ कि मुसलमान भी हो। किसी तरफ से लगता है हम मुसलमान हैं, कोई बड़ा आ जाए तो कुर्सी नहीं छोड़ सकते, कोई छोटा गलती कर दे तो उसे दरगुजर करने की ताकत हम में नहीं। याद रखिएगा, औकात में रहना, इज्जतें देना भी रब का काम है, जिल्लतें देना भी रब का काम है।
हाँ, ये उसी के फैसले हैं। कभी यूसुफ को कैद में डालता है, कभी कुएं में डालता है, कभी उठा के तख्त नशी बना देता है। ये कौन करता है? ये सिर्फ अल्लाह करने वाला है। सोचे तो सही। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, अगली बात करने लगा हूं। ये हमारे बुजुर्गों का भी पैगाम यही रहता है। सबसे ज्यादा फजूल खर्ची मुस्लिम कौम के अंदर है। सबसे ज्यादा फजूल खर्ची हमारी कौम के अंदर। बुरा ना मानना, शादी भी आपके खर्चे आप देख लीजिए। जब खाने की बारी आती है ना, तो मुंह का साइज भेजा जाता है। मेरी बराती को, मेरी पूरी बारात को बोटी का ये साइज चाहिए। एक लुकमे में पूरी बोटी आ जानी चाहिए। शर्म कर, तेरे बाप ने कमा के नहीं रखा है। वलीमा करने कह दो तो कलेजे फट जाते हैं। और बारात में 300 को लाद लेके जा रहा, पकड़ पकड़। पहली बात तो इस्लाम में बारात का तसव्वुर ही नहीं है। और अगर ले भी जाओ तो वो खाना जो लड़की का बाप खिलाता है उस पे लाजिम नहीं है। वो खिला रहा है, एहसान कर रहा है। वो तो अगर पानी भी ना पिलाए तो वो कोई मुजरिम नहीं। लेकिन शर्म करो यार, जब पंडाल उखड़ता है और सफाई होती है ना, तो पता चलता उतना खाया नहीं गया है जितना फेंका गया है। टेबल पर नीचे ढेर लगा रहता है। डोंगा इस हिसाब से साफ किया जाता है, अगले का नंबर ही नहीं आता। सर से ऊपर ऊपर उड़ा दिया जाता है। कभी देख लो खड़े होकर के कुत्तों से खाते हैं लोग। अपने दस्तरखान पर बैठे तो गिन के बोटी निकालेगा, शोरबा नाम का निकालेगा, प्लेट चाट के धोखे छोड़ेगा। लेकिन गरीब बेटी का गरीब बाप जिसने 18 साल कमर तोड़ के ये खाने का इंतजाम किया था, उसके दरवाजे पे बोटियां फेंकते हुए शर्म नहीं आती? मेरे महबूब ने फरमाया था, रिस्क की इज्जत करना, अगर ये रूठा तो फिर मैसर नहीं होगा। अगर ये रूठा तो मैसर नहीं होगा। कद्र किया करो इस रिस्क की। अपने घर को टाइम बांध रखा है डॉक्टर साहब कि 8 दिन में एक बार गोश्त लाना, वो भी आधा किलो। और बीवी को पहले सेट कर रखा, सबको एक एक बोटी बांट के दे दी, ताकि कोई ये भी ना कहे मुझे नहीं मिला और कम भी ना पड़े। इस तरह से घर का निजाम चला। अगर हुजूर से प्यार करते हो ना, तो उसकी बेटी की जगह अपनी बेटी देखा करो, उसकी इज्जत की जगह अपनी इज्जत देखा करो। ये सोचा करो, आज इसकी बेटी की बारात आई है, कल मेरी बेटी की भी बारात आनी है। आज इसकी बोटियां कम पड़ गई तो इसकी बेटी को पूरी जिंदगी ससुराल ताने देगी। कल मेरी बेटी का खाना कम पड़ेगा तो मेरी बेटी को दुनिया रुसवा करेगी। ये सोच के खाया करो यार, ये सोच के खाया करो। इज्जत नहीं करते। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप फरमाती थी, एक दिन हुजूर तशरीफ लाए घर में, मैं काम में थी, हुजूर आए और आका करीम घर में आने के बाद चारपाई पर लेटे। कहती बिस्तर नहीं था चारपाई, खजूर के बांधों की चारपाई। कहती मैं काम में लगी थी, मैंने देखा हुजूर ने ना अपना पेट ना पट्टी पे रखा, जो पट्टी होती है ना चारपाई, और ऐसे दबाने लगे जैसे बच्चे अपने पेट को दबाया करते हैं। कहने कि मैं देखती रही, फिर मैंने महबूब को बिजकी भर के रोते देखा। अल्लाह अकबर, हुजूर रोए। कहती मैंने पहली मर्तबा इस दर्द से उसको रोते देखा था। मैंने कहा महबूब खैर तो है? कहने लगी खदीजा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। होटलों में 6 रंग का खाने वालों, 2 इंसानों के हिस्से का फेंक देने वालों, खाने की इज्जत करना। मेरे नबी ने कहा था खदीजा आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहते कहते मैं रोने लग गए, जैसे आंसू पलकों से जुदा होकर रुखसार पे आया, जिब्रील आ गए। महबूब इतने बेकरार ना हो, रब को तेरी बेकरारी गवारा नहीं है। महबूब बता रोए किस लिए हो? कहा जिब्रील भूख बहुत तेज की लगी है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब जिब्रील क्या कहते हैं? कहा महबूब रब ने सलाम भेजा है और कहा महबूब अगर तुम में भूख लगी है, घर में कुछ नहीं है, तो इतनी मेहरबानी कीजिए थूक दीजिए जमीन पे। हजरत जिब्रील अमीन ने इतना कहा। महबूब अलैहिस्सलाम कहते हैं
जिब्रील अगर मैं थूकूंगा तो क्या बनेगा? अगर आप थूकेंगे तो जितने बीच में आपका थूक गिरेगा अल्लाह उतनी जमीन को सोने की बना देगा। जैसे इतना सुना फिर मेरे नबी के जुमले सुनना प्यारे। आका करीम फरमाते हैं जिब्रील मेरे थूक से तो मिट्टी सोना बन जाएगी, क्या कल मेरा उम्मती अगर कोई भूखा होगा अगर वो थूकेगा तो मिट्टी बने सोना बनेगी कि नहीं? कहा महबूबियत से तेरा कमाल है, अगर तू थूक लेगा तो मिट्टी सोना बन जाएगी। कहा जिब्रील मुझे ऐसा सोना बगीचा चाहिए, मुझे भूख में रहने दो ताकि क़यामत के दिन या जिंदगी में कभी भी मेरे उम्मती को भूख सताए तो उसका सब्र न टूटे। मोहम्मद की भूख देखेगा अल्लाह उसे सब्र अता फरमा दे। देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी खुदा रा। अभी मोहम्मद अली ने कहा था ये सैयदों के घर की बात है, अगर इनके घर की बात करने लगे तो खुदा की कसम जिंदगी खत्म हो सकती है, बातें खत्म नहीं हो सकती, बातें खत्म नहीं हो सकती। बस मैं इतना कहना चाहूंगा आपसे, शादी ब्याह में जो खाना फेंका जाता है, जो नाजायज रिस्क की बेहुरमती की जाती है, खुदा रा इससे बचिए, रिस्क की इज्जत करें, रिस्क की कदर करें। अगर ये रूठा तो मयसर नहीं होना, अगर ये गया तो फिर नहीं मिलने वाला। हाँ आज कसरत है रिस्क की ना, इसलिए कदर नहीं। मैं तो कहता हूँ ये जो कौरमे के आदेश होते हैं ना, 3 तरह का कौरमा चाहिए, 2 तरह की बिरयानी चाहिए, हैदराबादी भी होनी चाहिए, मुरादाबादी भी होना चाहिए। मैं कहता हूँ लड़के वालों अगर जन्नत में जाना चाहते हो, रिवाज तो चल ही रहा है, इसे इतना हल्का कर दो, इतना हल्का कर दो कि बेटी वालों पे बोझ ना रहे। अगर लोग कहते हैं कि यार ये चल गया है, खाना तो देना पड़ेगा, हाँ लड़की वाले की मजबूरी है, लेकिन लड़के वाले की तो मजबूरी नहीं है। लड़के वाला काश ये कहते ना थे हमें गोश्त रोटी दाल से रोटी खिला देना, हम भी राजी रहेंगे, हमारे बाराती भी राजी रहेंगे। इतना बोझ खाली कम कर दो, दाल रोटी खा के आ जाओ। खुदा की कसम अल्लाह तुम्हारे उस खाने के सदके में जो तुमने बेटे के बाप का बोझ कम किया गया, अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे गुनाहों का बोझ कुछ फरमा देगा। कम खाने की जो बढ़ती महंगाई है इसे कम किया जाए, बारात की तादाद घटाई जाए, खाने को लिमिट में रखा जाए। पहली बात तो इसे खत्म किया जाए। ये जो 600 बाराती जाने ना टट टट टट, वलीमा जब वलीमा करने की बारी आती है ना तो 5 लोग बुलाता है, 1 इमाम, 1 मुअज्जिन और 3 गरीब। कहता चीज बहने तो अपना वलीमा गरीबों को खिलाए, और बारात में छांट छांट के अमीर लेके जाता है। यहाँ गरीबी में सुन्नत याद आ जाती है, अपने दस्तरखान पे इसे सुन्नत याद आती है, दूसरे के दस्तरखान पे इसे शर्म तक नहीं आती। सोचो यार कितना बड़ा जुल्म करते लोग बेटी वालों पे। बारात आ रही है और बेटे वाला जल्लाद बना बैग डाल के घूम रहा। हाँ भाई सब ठीक ठाक है, नमक ठीक है, क्यों तू तेली है, क्या है तू? कौन पूछने वाला होता है? जायका पूछ रहा है तू? देख उधर देख, कोने में बेटी का बाप खड़ा है, वो देख उसके चेहरे की उड़ते रंग, आते जाते कलर देख। जब तक तेरे मेहमान खाते ना वो रो के कोने में खड़े होकर कहता मालिक लाज बचा लेना, मालिक इज्जत बचा लेना, मालिक कोई कमी ना हो जाए, बस तू है मेरा। वो कोने में खड़े होने को आवाज देता है, और ये लड़के वाला तमाशा ही बना रहता है। अगर नमक कम रह जाए, धोखे से मिर्च ज्यादा तेज हो जाए, ये जो 3 दिन से नमक का पानी पी रहे थे, जिन्होंने नाक भर के खाया है, मुंह में तेली डाल के कहते हैं सब ठीक था लेकिन नमक ज्यादा है, सब कुछ ठीक था मिर्च ज्यादा है, जबकि बाप लड़की के बाप के कान तक जाती है, खाने में लोगों ने ऐब निकाला, वो चीते जी मर जाता है, बारात के सामने नहीं आता, इधर उधर छुट्टा घूमता है। कोई ये न कहते खाने का इंतजाम दुरुस्त ना था, वो शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। अगर किसी बात का इंतजाम पे खाने गए हो, अगर नमक कम रह जाए तो ये मत कहना नमक कम है, तूने तो नाक खा के लिया है। जब कोई पूछे कैसा था, कहना खुदा का शुक्र है बहुत अच्छा खाना खिलाया गया है। अगर तू इतना कह देगा गरीब की इज्जत बढ़ जाएगी, इधर गरीब को इज्जत मिलेगी, मरने के बाद मुझे कब्र में जन्नत मिल जाए।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बचिए फजूल खर्ची से, फालतू के खर्चे न कीजिए, इसे बचा के रखिए। बुजुर्गों ने फरमाया दाश्ता बकार आया, रखा हुआ काम आया जाता है। रखा हुआ, जोर से रखा हुआ काम आया जाता है। याद रखिएगा। बस एक बात बता के बात खत्म कर, रात काफी हो चुकी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह से कलाम करने के लिए निकले। रास्ते में एक बंदे ने रोक लिया। मूसा दूर पे जा रहे? जी। रब से कहना जब से पैदा हुआ हूं मुझे पेट भर के खाना नहीं मिला। उससे कहना एक ही बार इकट्ठा दे दे जितना मेरे नसीब का है, ताकि जिंदगी में एक बार पेट भर के खा लूं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह गए, रब से अर्ज कर दिया जो उसका मुद्दा था। कुछ दिन बाद जब गुजरे तो देखा उसके दरवाजे पे भीड़ लगी है। अब अकेला नहीं है, एक जमाना आता है खा के जा रहा है, भीड़ आ रही है आके जा रही है, खाते जा रहे हैं, ये खिला रहा है। दूर पे गए, मालिक बात समझ में नहीं आई। उसके हिस्से का तो एक ही बार उतार दिया गया था, आज उसके घर तो इतना है कि लोग खा के जाया रहे हैं। तो रब ने फरमाया मूसा बड़ा चालाक बंदा है, मैंने इसके हिस्से का इकट्ठा दिया ना, इसने एक खाई बाकी मेरे नाम पे तकसीम कर दी थी। और मेरा वादा है जो मेरे नाम पे एक देता मैं उसे 10 दिया था। फरमाया इसने एक दी, मैंने 10 दी, फिर इसने 9 बांटी, फिर मैंने इसे 90 दी, फिर इसने 99 बांटी। का ये देता जा रहा है, मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। का मालिक कब तक बढ़ाएगा? इसके हिस्से का तो उतर चुका है, हमने उतार दिया था, लेकिन इसने हमसे तिजारत कर ली। जब तक ये तिजारत करता रहेगा हम इसके माल में अपनी रहमत से इजाफा करते रहेंगे। अगर अमीर बनना चाहते हो उसके नाम पे खिलाना सीखो, उसके नाम पे लुटाना सीखो, उसके नाम पे देना सीखो। तुम नहीं जानते खातून जन्नत ने कहा था अली कुछ ले आइए, लो यही चादर लेके ये सामान बेच के ले आओ। गए वापस आए तो खुदा की कसम 140 लाख के हाथ में रख दी। मगर खातून जन्नत में खातून जन्नत है। शोहर अली जो वलियों का इमाम है, खुद खातून जन्नत है, बेटे शहीदों के सरदार है। और फिर भी देखिएगा क्या कहती हैं, अली मेरी चादर तो इतने की नहीं थी, मेरी चादर तो इतने की नहीं थी। ये बताओ ये इतने ज्यादा पैसे कहां से लाए? ये तकवा खातून जन्नत का, जबकि वो भी जानती है कि अली चोरी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी पारसाई। हजरत अली कहने लगे हाँ इतने की चीज तो नहीं थी, लेकिन वो बिकी। रास्ते में साहिल मिल गया, उसने रब के नाम पर सवाल किया, मैंने सारा ही दे दिया उसको। जब सब दिया तो फिर अल्लाह का वादा तुम एक दो मैं तुम्हें 10 अता करूंगा, 10 अता करूंगा। खुदा की कसम ये अकीदा रखिएगा। फिर देखिए अल्लाह क्या कहता है, ऐसा से कम तरीके शिकार ना। आजकल ज्यादातर नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एतकाद कमजोर हो गया है, सब्र खत्म हो गया है। इंतजार कीजिएगा अपनी बारी का। आज दुखों में दिन है ना, फिर कल के सुख देखिएगा। आज परेशानियां है, कल की आसानियां देखिएगा। खुदा की कसम तुम्हें 72 की शहादत तो याद है, आज तक सैयदों पे होने वाला इनाम देखिएगा। खुदा की कसम उन्होंने 72 इसलिए शहीद किए थे ताकि कयामत तक कोई नाम लेने वाला न रहे। ये तारीख में पहली कड़वी सच्चाई है। जिन्होंने काटा था वो मिट गए हैं, जो छोटे थे आज भी दुनिया के कोने कोने में नजर आ रहे हैं। ये क्या है? ये सब्र का नतीजा है। आप साबिर बनिए, दुख हो तो रब से कहिए और फिर इंतजार कीजिए अपनी बारी का। जब अल्लाह देता है तो बेहिसाब देता है। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश यही करनी है हुजूर का किरदार अपनाना है, हुजूर का किरदार अपनाना है। किसी दिन शोर ज्यादा कर देना, बीवी का ये क्या कर रहे हो, कहना मुस्तफा की सुन्नत अदा कर।
कभी जाके खड़े हो, लोग कहते ऐसे इस्लाम फैला, ऐसा नहीं। हुजूर अपने दुश्मनों के दरवाजे पे गोश्त की प्यालियां ले जाके खड़े होते थे। वो कहते थे क्यों आए हो? मैं पड़ोसी हो मेरे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सालन लेके आया हूँ। वो कहते थे नहीं सालन नहीं, तुम कलमा पढ़ाने आए हो। फरमाने लगे वो तो बात की बात है, अभी जो पड़ोसी का हक है ना वो अदा करने आए। जब जब किवाड़ खुलते थे और हुजूर के हाथ में प्याली देखते थे, दुश्मन भी खुदा की कसम देख के न सिर्फ प्याली घर में नहीं जाती थी, हुजूर का इश्क भी घर में चला जाया करता था। इश्क भी घर में चला जाया करता था। दुश्मन को लात मार के नहीं हराया जा सकता, दुश्मन को अखलाक से हराया जा सकता है, अखलाक से हराया जा सकता है। अपनी आखिरत की फिक्र करे, मसलक की आलादत पे मजबूती से पाबंद रखिए, सैयदों से मोहब्बत रखते रखिएगा। ये जरिया निजात है, बख्शिश का जरिया है मुस्तफा की औलाद। याद रखिएगा आला हज़रत ने कहा था क्या बात रज़ा उस जबरिस्तान करम की, ज़हरा कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ये मेरे रज़ा ने कहा था तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा तेरा सब घराना नूर का। बस जो हुए गलत को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर और तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारी नाइल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला मुरादाबाद शरीफ का इस्तकबाल नारों से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर मफरूज बरक़रार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम लायक़ सदर इज़्ज़त व तकरीम उलमा अहले सुन्नत बिलखुसूस आक़ाए मौलाई सय्यदी सनदी सरकार सैयद वजीह मियां साहिब क़िबला दामा ज़िल्लहुल अली महफिल पाक में तशरीफ फरमा मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त में आप पर्दानशीन मामून जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम वसदक़ रसूलुहु नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इम्दाद कुन, या रसूलल्लाह अज़ बहरे खुदा इम्दाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए कर्ब बला कुल्लु ख़ाशा सादे क़ुलूब इम्दाद कुन।
गौसे आज़म बबनी बेसरो सामा मदद क़िबला दीन मदद काबा ईमा मदद बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरी यमुना रे या गौसे आज़म ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा खान कुतुब आलम ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त तुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा ऑपरेटर साहब इसका इको कम कर दीजिए, बेस भी घटा दीजिए, आवाज ऐसी कर दें कि साफ समझ में आ जाए, और अगर हो सके इसका ट्रेवल खोलें। इको अभी बहुत ज्यादा है, उतना कर दें कि बात समझ में आए। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया भी आपने शहज़ादे मौलाए कायनात से चंद मिनटों में घंटों की गुफ्तगू समाअत करती है। बहुत अच्छा लगता है जब बेटा अली का हो और तायीद सिद्दीक़ अकबर की होती है। ये बेशुमार लोगों के मुंह पे तमाचा भी होता है, जो जबरदस्ती लोगों को सानने की कोशिश करते हैं कि ये उसकी तौहीन करता है, ये उसकी तौहीन करता है। हम एक बात जानते हैं, जो बरेली वाले का होता है ना, वो कभी किसी का गुस्ताख नहीं होता है। ये फाइनल बात है। घर बैठे बैठे गुफ्तगू के अंदर में शिकें पैदा करते रहना, ये आपकी काबिलियत तो हो सकती है, लेकिन आपकी शराफत नहीं हो सकती है। बहुत अच्छी गुफ्तगू आपने हजरत से सुनी, और मैं बहुत बड़े लोगों के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अलग बात है, खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो अल्लाह सलामत रखे नबी की आल को, नबी की औलाद को अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह मिनटों में घंटों की गुफ्तगू सुन ली और तबीयत बड़ी खुश हो गई। हालांकि उर्से वास्ती में भी सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामाज़िल्लाहुल आली ने ये बात सराहतन कहती थी। फैजी भाई ज़रा तवज्जो करें, ये बात हजरत ने फरमाई थी, साफ साफ कहा था, फरमाया था कि जो अहले सुन्नत का अकीदा है, यानी कि हमारे नजदीक पहले नंबर पे अबू बकर हैं, दूसरे नंबर पे उमर हैं, तीसरे नंबर पे उस्मान हैं, चौथे नंबर पे अली हैं। फरमाते हैं कि ये अकीदा बचा के रखना और जहां जाओ अली अली करते रहना, अल्लाह ताला अली के नाम की बरकतें अता फरमाता है। हाँ, तो हम तो बरेली वाले लोग हैं, और रह गई हम इतनी बातें क्यों करते हैं, तो सीधी सी बात है। मुंबई में एक मौलवी को मैंने चीखते सुना, वो मुझ तक आया बयान उसका, वो कह रहा था कुछ चापलूस मौलवी बैठे थे, कुछ तलवे चाटने वाले बैठे थे। मैं कहता हूँ दलाल, खुदा का शुक्र है हम नबी के शहजादों के तलवे चाटते हैं, तेरी तरह किसी अरे गैरे के तलवे तो नहीं चाटते। और रह गई इनके तलवे चाटने की बात, तो मेरे इमाम ने कहा था कैसे आकाओं का बंदा हूँ, बोल वाले मेरी सरकारों। और ये सबक में बड़े के इमाम ने पढ़ाया था, कहा तो जहां में खातिम आले रसूलुल्लाह हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते आके बैठ के जरा दो हाथ कर लिए जाए, दो हाथ कर लिए जाए। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं सुवाइयां होती। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता।
हाँ भाई, बहुत अंदर तक हम जानते हैं, बस इतना समझ लो इशारा कर, कागज का ये लिबास वजन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां हम छुप जाओगे। बस मैं इस जिम्मेदार मेंबर से इस पूरी जमात को एक पैगाम देना चाहूंगा, खुदारा अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिएगा और मसलक आला हज़रत को मजबूती से थामे रखिएगा। बस ये फाइनल बात, मसलक आला हज़रत पर आप कायम रहिएगा, इंशाअल्लाह अज़ीज अमल भी साथ लेके जाए। मैं वो भी नहीं कहूंगा जो एक मौलवी ने कहा था, खाली ईमान बचाओ, खाली ईमान बचाओ, नमाज पढ़ो ना पढ़ो ईमान बचाओ, मैं वो नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा सुने, जब आप अकीदे की बात करें तो इमाम अहमद रजा को देखें, और जब तकवे की बात करें तो फिर मुस्तफा रजा को देखें। इल्म भी मिलता है, तकवा भी मिलता है, रजा की हवेली में सब कुछ मिला करता था। बस इतनी सी गुजारिश है, खुदारा किसी इख्तिलाफ के नजर ना हो आ जाए। अकीदा बरेली के अहमद रजा का दिया हुआ रखना है।